गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक के लिए ये बातें कही गई हैं। शिक्षक को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है, भगवान के बराबर बताया गया है। लेकिन सोचिए, अगर वही शिक्षक, वही टीचर, वही प्रोफेसर अपनी ठरक के आगे हार जाए और अश्लीलता की हदों को पार करते हुए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाए, तो उसको कौन सा दर्जा दिया जाना चाहिए। फिलहाल लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है, मैं वो आपको बताऊं डिटेल में। उससे पहले ये ऑडियो क्लिप सुनिए। जी सर। हाँ, बच्चा मम्मा ठीक है ना सब? जी सर सही है। तो चलो, अगर कुछ भी कोई भी हेल्प चाहिए हाँ जी सर। नहीं हुआ एसजीपीजीआई में, तो 10 डॉक्टर जाने वाले हैं, ठीक है डार्लिंग। अगर आप कहोगे तो बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, तुम्हारे लिए सब कुछ ओपन है। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं दिक्कत सर, हो जाएगा काम, ऐसा कोई इतना भी नहीं है, हो जाएगा। तो नहीं, बता दीजिएगा अगर कुछ होगा। ठीक है मैम। जी तो सर। किस दिन मिलने आओगे? आपके तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिया आपके। सर मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अभी सर थोड़ा घर पे भी देखना है। अच्छा, तो सर वैसे मैं पढ़ तो नहीं। एग्जाम जब होंगे कोर वाला और इलेक्टिव वाला, तो उससे पहले बता दीजिए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था। नहीं, आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार। पूरा पेपर रखा है मेरे पास, तो आ जाओ आप। वैसे सिलेबस से कंप्लीट तो हो गया था, बट वही सर दिक्कत है ना कि घर पे भी अभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ तो वैसे मैं ली थी पूरा, इसीलिए पहले ही। अच्छा, तो मिलने नहीं आओगी एक बार भी? सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें, इस चक्कर में फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट तो है। मुझे बताओ कब तक आ जाओगी मिलने एक बार? सर बस थोड़ा घर पे सर थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो मतलब विदिन 7 डेज? सर बस या तो सर एग्जाम्स, अभी सर एग्जाम्स भी हैं, थोड़ा एग्जाम्स भी हो जाए फिर आते हैं। मैं कर रहा हूँ, एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। अच्छा सर मैं ट्राई करती हूँ। पेपर देखने आ जाओ। अच्छा सर मैं ट्राई करती हूँ, मैं घर पे देखती हूँ, जिस दिन निकल पाऊंगी उस दिन नहीं, आना पड़ेगा आपको बिल्कुल। जी सर। तो ठीक है, आ जाओ फिर 7 दिन के अंदर आ जाओ फिर, ठीक है? ओके सर। ओके। थैंक यू। So this man just called me and I told him that I don't want that paper, मुझे नहीं चाहिए वो paper, and he is forcefully trying to give it to me, so that I can just come to him, I can just go to his office and so that he can molest me once again. Okay. तो प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि डार्लिंग तुम आ जाओ, एक हफ्ते के भीतर आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने 2 पेपर लीक करके रखे हैं। जी हाँ, आपने 2 पेपर सिर्फ इसलिए आउट कर रखे हैं ताकि आप उस लड़की से मिल सकें, और मिलकर आप कौन सा कारनामा करेंगे, कौन से गुल खिलाएंगे, ये पूरी दुनिया जानती है। खबर भी छपी है इससे लेकर। डार्लिंग तुम्हारे लिए, छात्रा से अश्लील बातचीत करने वाला लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हिरासत में। ये मामला तब सामने आया जब छात्रा ने प्रशासन को कथित घटना के बारे में सूचित किया। इस दौरान उसके तथा प्रोफेसर के बीच हुई कथित फोन बातचीत की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो मामले ने और तूल पकड़ लिया। खबर में लिखा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित प्रतिष्ठित लखनऊ विश्वविद्यालय से गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर परमजीत सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रोफेसर पर एक छात्रा के साथ फोन पर अत्यंत अमर्यादित, भद्दी और अश्लील बातचीत करने के साथ साथ परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक यानी कि पेपर लीक करने का प्रलोभन देने का संगीन आरोप लगा है। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद जो है उजागर हुआ। कथित ऑडियो में प्रोफेसर परमजीत सिंह बीएससी फाइनल ईयर की एक छात्रा पर छुट्टी से जल्दी वापस आने का दबाव बना रहे हैं। ऑडियो में प्रोफेसर को कथित रूप से ये कहते हुए सुना जा सकता है, डार्लिंग तुम्हारे लिए पेपर आउट करा दिया है, एग्जाम से पहले घर से आ जाओ, यहाँ पेपर तुम्हें दे देते हैं। तो जंतु विज्ञान विभाग के ये प्रोफेसर हैं जो कह रहे हैं कि डार्लिंग तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए पेपर लीक करके रखा है हमने, पेपर आउट करवा दिया है, अब उसको आकर देखना पड़ेगा तुमको। तो उसके लिए क्या है, घर आना पड़ेगा। तो ये जंतु विज्ञान के जो एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं, ये खुद जंतुओं जैसा व्यवहार क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं? आखिरकार क्यों ये गुरु शिष्य परंपरा को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इनकी ठरक जो है इनसे काबू में नहीं रह रही, क्योंकि इनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। और ऐसे में
इनकी जगह जेल में ही है। पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया और लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से भी बाकायदा पुलिस को एक शिकायत दी गई है। क्या कहा गया है उस पर देखिए। लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से 15/5/2026 यानी कि बीते रोज ये शिकायती पत्र लिखा गया है प्रभारी निरीक्षक थाना हसनगंज को। क्या लिखा है इसमें? कृपया सूचित करना है कि दिनांक 14-15 मई 2026 की रात में जंतु विज्ञान विभाग के शिक्षक डॉक्टर परमजीत सिंह और एक छात्रा के मध्य अशोभनीय वार्तालाप के 3 ऑडियो प्राप्त हुए हैं, जिसमें उपयुक्त शिक्षक द्वारा छात्रा से अनुचित एवं लाभ प्राप्त करने हेतु प्रलोभन देते हुए विश्वविद्यालय की संचालित हो रही परीक्षाओं के 2 प्रश्न पत्र आउट करने का उल्लेख किया गया है, जो कि परीक्षा की गोपनीयता एवं छात्रा की गरिमा को क्षति पहुंचाने का कृत्य है तथा आपराधिक गतिविधि की श्रेणी में आता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग की पेनड्राइव प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। छात्रा द्वारा विभागाध्यक्ष जंतु विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रेषित लिखित शिकायत भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये भी अनुरोध है कि प्रकरण एक छात्रा से संबंधित होने के दृष्टिगत विवेचना के दौरान छात्रा की निजता एवं गोपनीयता भी सुनिश्चित करने का कष्ट किया जाए। परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी की तरफ से ये पत्र लिखा गया है पुलिस को। अब बताइए, एक तरफ तो हम दोस्तों देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और पेपर लीक का ये मामला अपने आप में एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। यहाँ पर पैसे की बात नहीं है, बल्कि एक शिक्षक वो एक छात्रा को अप्रोच कर रहा है किसी लाभ के लिए। अब लाभ आप जानते हैं कि छात्रा को क्यों वो बुला रहा है, अपने घर पर क्यों बुला रहा है और क्यों उसको जो है पेपर दिखाने के लिए आतुर बैठा हुआ है, कह रहा है कि 1 हफ्ते में आप आ जाइए और हम आपको पेपर दे देंगे। ऑडियो को फिर से सुनते जाइए और इस शिक्षक के लिए एक शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। हाँ, बच्चा मम्मा ठीक है ना सब? जी सर सही है। तो चलो, अगर कुछ भी कोई भी हेल्प चाहिए हाँ जी सर। SGPGI में तो 10 डॉक्टर जाने वाले हैं, ठीक है डार्लिंग। अगर आप कहोगे तो बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट चाहिए तुम्हारे लिए, सब कुछ ओपन है। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं दिक्कत सर, हो जाएगा काम, ऐसा कोई इतना भी नहीं है, हो जाएगा। तो नहीं, बता दीजिएगा अगर कुछ होगा। ठीक है मैम। जी तो सर। किस दिन मिलने आओगे? आपके तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिया आपके। सर मुझे मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि अभी सर थोड़ा घर पे भी देखना है। अच्छा, तो सर वैसे मैं पढ़ तो नहीं। एग्जाम जब होंगे कोर वाला और इलेक्टिव वाला तो उससे पहले बता दीजिए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था। नहीं, आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार। पूरा पेपर रखा है मेरे पास, तो आ जाओ आप। वैसे सिलेबस से कंप्लीट तो हो गया था, बट वही सर दिक्कत है ना कि घर पे भी अभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ तो वैसे मैं ली थी पूरा, इसीलिए पहले ही। अच्छा, तो मिलने नहीं आओगी एक बार भी? सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें, इस चक्कर में फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट तो है। मुझे बताओ कब तक आ जाओगी मिलने एक बार? सर बस थोड़ा घर पे सर थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो मतलब विदिन 7 डेज? सर बस या तो सर एग्जाम्स, अभी सर एग्जाम्स भी हैं, थोड़ा एग्जाम्स भी हो जाए फिर आते हैं। मैं कर रहा हूँ, एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। अच्छा सर मैं ट्राई करती हूँ। पेपर देखने आ जाओ। अच्छा सर मैं ट्राई करती हूँ, मैं घर पे देखती हूँ, जिस दिन निकल पाऊंगी उस दिन नहीं आना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। जी सर। तो ठीक है, आ जाओ फिर 7 दिन के अंदर आ जाओ फिर, ठीक है? ओके सर। ओके थैंक यू। So this man just called me and I told him that I don't want that paper, मुझे नहीं चाहिए वो paper, and he is forcefully trying to give it to me, so that I can just come to him. I can just go to his office and so that he can molest me once again. Okay.